बच्ची दरवाजे पे खड़ी थी, उसकी बेटी इशारा करके कहती है माँ अब इसे जाने दे। कहा क्यों? कहा जिसके लिए तबीब लाई है वो जिंदा नहीं रहा। अल्लाह। माँ के लिए बेटा बड़ी दौलत थी, तड़प के बस चीख मारी, कहने लगी मेहरबानी करी, यहां तक आया, जा वापस चला जा। अब बेटा ही नहीं बचा तो दिखाना क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा माँ दरवाजे तक तो आने की इजाजत दे दे। कहने लगी नहीं बेटे, मैं तेरे कदम देख रही हूं, एक कदम तेरे लिए मुश्किल है, मैंने इतना थकाया, बड़ी बात है, जा चला जा। कहा नहीं माँ इजाजत दे, मेहमानों को दरवाजे से नहीं लुटाया जाता। कहा ठीक है फिर तेरी मर्जी है। इमाम ने जैसे दरवाजे पे कदम रखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा एक बहन भाई के कदमों पे सर रख के रो रही थी। कहती थी भाई ये जवानी थी, तेरे सेहरे की उम्र थी, हमने तो तेरा सेहरा सजाने के ख्वाब देखे थे, इतना सुना चीख निकली इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, कुछ सोच के रोने लग गए। बूढ़ी ने कहा बता तू क्यों रोया है? बेटा मेरा गया है, बेटियां मेरी रो रही हैं, तू बता तू क्यों रोया? कहा तेरी बेटी को रोते देखा, मुझे मदीने वाली हुसैन की सुगरा याद आ गई, मुझे अकबर की बहन याद आ गई, इस ख्याल ने रुला दिया। ऐसे ही मेरा एक भाई भी था, एक बहन है इसके जैसी, जो पूछेगी क्या जवाब दूंगा? कहा इस ख्याल ने रुलाया है। कहा बेटे ये तो बता दे। अल्लाह अकबर। आप आगे बढ़े, बेटी को कहा पीछे हटो। आपने उसके पैरों की तरफ से चादर हट खींची है। कहते नादान बहन रो रही है, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं, उठ के बैठ जा। जैसे इतना कहा था वो नौजवान उठ के बैठ जाता है। कहते ले माँ तेरा बेटा जिंदा हो गया है, तेरा बेटा जिंदा हो गया है। कहा माँ पता क्या कमी है? वो सोना जो दे के आई थी कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा मिट्टी लेके आ जा। पूरी मिट्टी लेके आई है। मेरे ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ लगाया, कहा अब क्या कहता दामन में? जब लाई तो मिट्टी थी, खोल के देखा तो सोना हो चुकी थी, सोना हो गई थी। कहा अल्लाह अकबर, बेटा ये तो सोना हो गई है। कहा माँ तेरा काम हो गया, बेटा भी जी गया, सोना भी मिल गया। ये कह के आप चले। बूढ़ी ने कदम पकड़े, कहने लगी ओ मेरे बेटे जरा ठहर तो सही, तू है कौन बता तो सही, और वो जो नेज़ों पे सर थे किसके थे? आपने रो के कहा ए माँ हम मदीने के रहने वाले हैं। कहा नेज़े पे किसके सर हैं? कहा मेरे खानदान वालों के सर है। किसी नेज़े पे बाप का सर है, किसी पे भाई का सर है, किसी पे भतीजे का सर है, किसी पे चचा का सर है। खातून कहती बेटे मेरा एक मुर्दा था, तूने जिंदा कर लिया, अपने 72 क्यों ना जिंदा कर सका? कहने लगे माँ मेरी मजबूरी थी, वरना 72 भी जिंदा करके दिखा देता, 72 भी जला के दिखा देता। ए बेटे कौन सी मजबूरी? कहा चल मेरे साथ। बूढ़ी को साथ लेके आए हैं, उस जगह पे आए जहाँ नेज़े पे हुसैन का सर रखा था, और पीछे सर के खड़े हुए कहते हैं बाबा वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो पूरे सफर में अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को सुनाया है। इतना कहना था, सरे हुसैन घूमा है ज़ैनुल आबिदीन की तरफ और लब हिले हैं, आवाज आती है अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये इतने लबों से आवाज आई है, कम आप तो समझ गई होगी। कहा नहीं बेटे अब भी नहीं समझी। कहने लगे माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। नारे तकबीर।